गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने हमारी बुक आरोह का लेसन फर्स्ट नमक का दारोगा कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे कबीर के पद। इससे पहले हम कबीर जी के बारे में जानेंगे। कबीर दास जी भक्तिकालीन संत काव्य के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनका जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा के उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमेनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट महगर में मानी जाती है। कबीर भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि हैं। वे अपनी बातों को साफ एवं एक दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिंधों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के नाम पर प्रेम भाव, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। यहाँ से हम तो एक एक करी जाना, देई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भाणे, एके कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की कटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे सुरे पे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कहूँ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इस पद के माध्यम से कबीर जी ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा है कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। परमात्मा तो चर अचर और जड़ व चेतन सभी जगह व्यापक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी यह कहना चाहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया, एक एक करी जाना। एक एक करी जाना का अर्थ मतलब है परमात्मा एक ही है, उसे एक ही समझकर जानना है। दोई का मतलब दो। तिन्हई का अर्थ उनको। दो जग का मतलब नरक। नाहिन का अर्थ नहीं। पवन का अर्थ वायु। ज्योति का अर्थ प्रकाश। समाना का अर्थ व्यापक। खाक का अर्थ मिट्टी। गढ़े का अर्थ बनाए हुए या निर्माण किए हुए। भांडे बर्तन। कोहरा कुम्हार। साना मिलाप। बढ़ई। काष्ठ लकड़ी। घटी घड़ा। अंतरी भीतर। तुम ही स्वरूपे रूप में।
लुभाना, लुब्ध होना, नर आदमी, गर्बाना, अहंकार करना, निर्भय भया, निर्भय भया का मतलब बिना डर के, निडर। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आरोह भाग 1 में संकलित कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में संत कबीर जी ने बताया है कि ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, वह सबका पिता है और वही सबके हृदय में व्यापक है। ईश्वर एक है, वह ज्योति स्वरूप है। कबीर जी का कथन है कि हमें तो उस एक परमात्मा को ही मानना चाहिए। हम तो वह सभी जगह समाया हुआ है। जो लोग यह नहीं मानते वह जानते, अर्थात जो जीव ब्रह्मा आत्मा और परमात्मा को दो अलग अलग सत्ता मानते हैं, उन्होंने वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को पहचाना ही नहीं। उनके लिए संसार नरक के समान है। एके पवन एके ही पानी एके ज्योति समाना। समस्त संसार कबीर ने अपने मत को प्रमाणित करते हुए कहा है कि एक ही पवन बहती है, एक ही जल प्रवाहित होता है तथा समस्त संसार में एक ही ज्योति विद्यमान है। एक एक खाक गाढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी के विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार ईश्वर ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से सभी प्रकार के प्राणियों का निर्माण किया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि ने काटे कोई, वही सभी प्राणियों में विद्यमान है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें विद्यमान आग को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार इस संसार के प्रत्येक प्राणी के भीतर ईश्वर की सत्ता समाई हुई है। प्राणियों का शरीर नश्वर है किंतु ईश्वर अनश्वर है, अघाट्य है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना। परमात्मा सभी प्राणियों में व्यापक है। विभिन्न प्राणियों के रूप में परमात्मा ने ही विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। कबीर मनुष्य को चेतावनी देता हुआ कहता है कि हे मनुष्य, माया के आकर्षक रूप को देखकर संसार उस पर लुब्ध है। भला तू इस झूठ पर, नश्वर माया पर क्यों घमंड करता है। परमात्मा के प्रेम में दीवाना कबीर कहता है कि जो लोग माया के बंधन से मुक्त हैं, वे इन संसार में निर्भय होकर रहते हैं। निर्भय भया कहूँ कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। उनमें किसी प्रकार का भय व्यापक नहीं है। विशेष कवि ने कबीर के ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास प्रकट किया है। कवि के कथन में सर्वत्र आत्म विश्वास देखा जा सकता है। कबीर ने ईश्वर को घट घटवासी बताया है। एक एक में यमक अलंकार है। बढ़ई लकड़ी और आग का उदाहरण सटीक बन पड़ा है। खाक तथा कोहरा, खाक मतलब पंचतत्व, कोहरा मतलब कुम्हार शब्दों का सउद्देश्य प्रयोग भी देखने को मिलता है। जिन नाहिन पहचाना, काष्ठ की काटे, कहे कबीर दीवाना में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल या सहज है। तो ये थी कबीर के पद की पहले पहरे की सहप्रसंग व्याख्या। आप इस व्याख्या को ध्यान से पढ़ेंगे, समझें और फिर समझकर अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करेंगे। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स।